घर के छोटे मोटे हजारों कामों के हजारों झंझट होते हैं। कभी कभी तो इतना सिर में दर्द हो जाता है कि महसूस होता है कि काश हमें कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए जो काम हमारा आसान कर दे। तो परेशान ना हो, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी ही आपकी समस्याओं का समाधान जो आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। वाशनी किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सी समस्याओं का समाधान मैंने इस वीडियो में आपके लिए किया है। कभी कभी जब कभी हम कपड़ा सिलने बैठते हैं और सुई धागे के डिब्बे में सुई हमें ढूंढे से नहीं मिलती, तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है, कभी कभी तो धागे भी आपस में मिल जाते हैं, उलझने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको लेना है एक चुंबक का टुकड़ा, और चुंबक का टुकड़ा आपको बच्चों के खिलौने में या किसी भी हार्डवेयर पर आसानी से मिल जाएगा। आप उसमें मिलाकर इस तरह से लगा दीजिए सुई। सुई को आसानी से ढूंढने के लिए आप चुंबक का इस्तेमाल कीजिए और चुंबक के टुकड़े को आप सुई धागे के बॉक्स में ही एक साइड में रख दीजिए। तो जब कभी भी आपको कुछ सिलना हो तो सुई आपके लिए सिरदर्द नहीं बनेगी, बहुत आसानी से सुई आपको मिल जाएगी। तो कैसा लगा टिप्स ज़रूर बताइएगा। सुबह उठते ही भागम भाग शुरू हो जाती है। बच्चों का टिफ़िन है, बच्चों को तैयार करना है, ऑफिस की तैयारी करनी है, और इन सब के बीच में मुझसे हो गई एक गलती। मैंने बटर रूम टेम्परेचर पर नहीं रखा, फ्रिज में ही रखा रह गया। अब इतना हार्ड बटर अगर मैं ब्रेड पर लगाऊंगी तो ब्रेड टूट जाएंगे। तो उस समस्या का समाधान है मेरे पास चुटकियों में। मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। इस तरह की स्टील की छलनी तो आपके घरों में मौजूद होती ही है, सबके घरों में। आप छलनी की सहायता से इस तरह से बटर को घिसिए और देखिए आराम से बटर स्मूथली निकल आएगा, और गर्मा गर्म ब्रेड पर, सिके हुए ब्रेडों पर आप इस तरह से अप्लाई करेंगे एक चम्मच की सहायता से या चाकू की सहायता से, तो ब्रेड भी आपके टूटेंगे नहीं और बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। टिप्स आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जब कभी भी हम मार्केट से इस तरह का टेट्रा पैक खरीद कर लाते हैं देसी घी का, तो उसको हम जब खाली करते हैं तो अंदर के कोनों में देसी घी रह जाता है, जिसको हमें मुश्किल से उंगलियों से पोंछना होता है। इस समस्या का समाधान ये है कि आप जब कभी भी इस तरह का देसी घी का पैक लेकर आएँ तो आप खोलने से आधा घंटे पहले इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। फ्रीज़र में डालने के बाद क्या होगा, देसी घी जो है वो पूरी तरह से जम जाएगा, और जब कभी भी आप इसको खोलेंगे, देखिए जब आप इसको खोलेंगी तो ये अंदर से बिल्कुल जमा हुआ होगा, एक ब्रिक की तरह निकलेगा। बहुत आसानी से हम इसको पैकेट को कट कर लें, और कट करने के बाद देखिए मैंने जिस तरह से ये कट किया है, कट करने के बाद आप इसको खाली करेंगे तो बहुत एक अच्छी सी ब्रिक निकल कर आएगी। और आपको जो कोने कोने में देसी घी रह जाता है, थैली पर चिपका हुआ लगा हुआ रह जाता है, उसको उंगलियों से साफ़ करना होता है, वो समस्या आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसानी से आप इस तरह से पूरा ब्रिक निकाल दीजिए, और थैली देखिए बिल्कुल खाली है, कहीं कोनों में इस तरह से झाड़ लीजिए और बिल्कुल साफ़ डिब्बा आपका हो गया। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों की बुक्स की बाइंडिंग हो, कटे फटे पेज को चिपकाना हो, या कुछ भी सामान पैक करना हो, तो इस तरह के टेप का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कभी कभी इतने परेशान करते हैं कि हम इनको नाखून से छुटाते ही रहते हैं, ये छुटने तक नहीं आते और हम इरिटेट हो जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान चुटकियों में हम कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप टेप का इस्तेमाल कीजिए, और इस्तेमाल करने के बाद आप इस तरह से एक माचिस की तीली लास्ट में जहाँ पर आपका किनारा आया है वहीं पर लगा दीजिए। बहुत आसानी से जब कभी भी आप इसका इस्तेमाल करेंगी, ये आपको सिरदर्द नहीं होगा, आप इसको नाखून की सहायता से खुरचेंगी नहीं, और बहुत आसानी से ईजीली आप इसको हर बार निकाल पाएंगी। तो टिप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं टिप्स नंबर 5 की ओर। इस तरह के रबड़ के छल्ले तो हमने देखे ही हैं, और ये बिखरे बिखरे इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो ये हमें आसानी से नहीं मिलते हैं। हमें रोल बनाकर कुछ रखना हो, पेपर वगैरह बच्चों के, तो हमें ये जल्दी नहीं मिलते। तो इस समस्या का समाधान मैं आपको देती हूँ कि आप इस तरह की सेफ्टी पिन में इन सभी छल्लों को इस तरह से लगाकर रख दीजिए। जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप इसमें से एक छल्ला निकालिए और यूज़ कीजिए। हो गई ना मज़ेदार
और बहुत ही अच्छी टिप्स। तो इसी तरह की और किचन टिप्स के लिए और यमी यमी रेसिपीज़ वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टिप्स क्या है और क्या मज़ेदार होने वाला है। जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएं या हमारे बच्चे जो बैचलर्स हों, जिन्हें खाना बनाने का कोई भी आइडिया नहीं हो, या बच्चे हमारे हॉस्टल जा रहे हों पढ़ाई करने के लिए, तो आटा हम किस तरह से गूँदें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसका समाधान है मेरे पास। आपको लेना है छना हुआ आटा और लेना है एक विस्कर। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप आटे को मिलाते जाइए, मिक्स करते जाइए। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें पानी डालना है और विस्कर की सहायता से हम इस तरह से आटे को गोल गोल घुमाते हुए इकट्ठा करते जाएंगे। चूँकि आजकल जो है आटा लगाने की मशीनें भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनसे आसानी से आटा हम लगा सकते हैं, लेकिन वो मशीन जो होती है वो हर किसी के घर में अवेलेबल नहीं होती है। तो बहुत ही सरल सिंपल सा ये तरीका है। आप इस तरह से आटा लगाएंगे, परफेक्ट आटा लगेगा। जब आटा हमारा अच्छी तरह से पानी से इकट्ठा हो जाए तो हम विस्कर से आटा निकाल लेंगे और थोड़ा सा हाथों की सहायता से हम पूरे आटे को इकट्ठा कर लेंगे। आप थोड़ा सा चिकना जब करना चाहें तो थोड़ा सा तेल का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा तेल लगाने के बाद आटा हमारा स्मूथली परफेक्टली लग चुका है। कोई भी बच्चा जिसे आटा लगाने का कोई भी ज्ञान नहीं है, वो बहुत ही आसानी से आटा लगा लेगा। आटा थोड़ा सा टाइट लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़े से कड़े आटे की ही रोटी सही से बना पाते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब आटा चूँकि हमने लगा ही लिया है, तो हम रोटी बनाना भी हैंड टू हैंड सिखा ही देते हैं कि हमें बिना चकरा बेलन के रोटी किस तरह से बनानी है। जो रोटी बनाना या पूड़ी बनाना ना जानते हों, कम से कम जब घर में लेडीज़ बीमार पड़ जाएं तो इतना तो वो कर ही सकते हैं ना। तो हमें करना क्या है, आटा तो हमने विस्कर की सहायता से लगा लिया। अब हम एक प्लेट लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा तेल या रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और छोटी सी लेंगे एक लोई, और इस तरह से दो प्लेट के बीच में, दोनों प्लेटों पर हमें थोड़ा थोड़ा तेल लगाना है और दोनों प्लेटों की सहायता से दबाव देते हुए हम अच्छी तरह से हथेली की सहायता से दबाव देंगे प्लेट पर, और हमारी परफेक्ट शेप में पूड़ी बनकर तैयार हो गई। तो जब कभी भी हम बीमार पड़ें या हमारा मन ना हो, तो हमारे घर के बैचलर जो हैं या हमारे घर के जो मेंबर हैं जिन पर खाना बनाना नहीं आता है, कम से कम हम उनसे इतनी तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि वो हमें इस तरह की गोल गोल छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर खिला दें। तो वीडियो आपको कैसी लगी, किचन टिप्स आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।